हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं बात करूंगा म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। एक फंगल इन्फेक्शन है। मैं सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। सोचने का रीजन ये था कि कोविड के टाइम में लोगों को कुछ भी माइंड में आता है, कुछ भी नई बीमारी के बारे में आते हैं, तो वो लोग नर्वस हो जाते हैं। वो एक नेगेटिव मोड में चले जाते हैं। और मैंने तो ऐसे कई पेशेंट, एंग्जियस पेशेंट देखे हैं कि वो लोग खुद वो सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स वो डिजीज के बारे में सुनते हैं, वो खुद एक फील करने लगते हैं। मैंने तो ऐसे भी पेशेंट देखे हैं भी कि अपने पास वो ऑक्सीमीटर या तो थर्मोमीटर लेके सोते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि लोगों के मन में मैं डर पैदा करूं, क्योंकि मैं ही हमेशा बोलता हूं कि डर की वजह से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। लेकिन इस वीडियो बनाने का रीजन ये था कि ये म्यूकोरमाइकोसिस ऐसे कोई नया रोग नहीं है, बहुत पहले से आ रहा है। लेकिन अभी कोविड के टाइम में, कोविड के बाद उसके काफी केसेस अभी सामने आ रहे हैं। दूसरा कि ये डिजीज बहुत फास्ट स्प्रेडिंग है। मतलब जब भी इंफेक्शन लगता है और इमीडिएटली वो बहुत जल्दी स्प्रेड होने लगता है। तो अगर जानकारी होगी तो ही सावधानी आएगी। तो जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया है, नहीं कि डराने के लिए, क्योंकि ये फास्ट डेवलपिंग डिजीज है। इसकी सारवार भी काफी लंबी चलती है, महंगी भी है सारवार, और उसमें डेथ रेट भी हाई है। तो ये सब डराने के लिए नहीं है। फिर से मैं बोलता हूँ, ये सावधानी और आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, कौन से लोगों को वो ज्यादा अफेक्ट करता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, कौन से डॉक्टर्स को देखना चाहिए, और होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल है। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। म्यूकोरमाइकोसिस ये फंगल डिजीज है, उसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। यूजुअली हमें जो डिजीजेस होते हैं वो या तो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, वायरल की वजह से होते हैं, फंगस की वजह से होते हैं, और पैरासाइट्स की वजह से होते हैं। सपोज ये कोविड है या कॉमन कोल्ड है, वायरल डिजीज है। और ये म्यूकोमाइकोसिस है या जो रिंगवर्म है, वो फंगल से होने वाले डिजीज है। ये म्यूकोरमाइकोसिस हमारी बॉडी में एंटर कैसे होता है? तो हमारे सबके आसपास इसके फंगस हवा में होते ही है, लेकिन सबको ये रोग नहीं होता है। जिसकी इम्यूनिटी कोई भी वजह से लो हो, उसको ये डिजीज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो हमेशा हमें कोविड में भी देखा है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखनी चाहिए। ये डिजीज में भी यही बात है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी उसको ये रोग नहीं होगा। कुछ रेयर केसेस में ये रोग घाव के थ्रू, अगर आप मिट्टी में चल रहे हो और कुछ लग गया, घाव हो गया, तो घाव के थ्रू भी ये एंटर होता है अपनी बॉडी में। तो ये जो डिजीज है म्यूकोरमाइकोसिस, वो नाक से थ्रू अंदर जाता है, तो ज्यादातर फेस के सिम्टम्स देता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ ही उसकी इफेक्ट रहती है, लेकिन स्किन पे भी इफेक्ट हो सकती है, इंटेस्टाइन मतलब पेट में भी उसकी इफेक्ट हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है, लंग्स में भी हो सकती है। लेकिन जो अभी के समय में मोस्ट कॉमन जो कॉज दिखाई दे रहा है, वो सब नाक के थ्रू अंदर होके साइनस और फेस पे उसकी इफेक्ट होती है। तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में ज्यादा, उसी के ही साइन एंड सिम्टम्स के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो किसको ज्यादा चांसेस है ये डिजीज होने के, ये फंगल इन्फेक्शन होने के? तो जिसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है उसको सबसे ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा कैंसर की पेशेंट जिसको केमोथेरापी अगर ट्रीटमेंट चल रही हो, एचआईवी के पेशेंट, या तो एडवांस किडनी डिजीज हो, ऐसे सारे केसेस में ये डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है। हमें पता है कि अभी कोविड के ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब स्टेरॉइड नाम की दवाई के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और
ये दवाई का यूज होने की वजह से कई केसेस में आपका डायबिटीज भी बढ़ता है और साथ में ये फंगल इन्फेक्शन लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिसको डायबिटीज हो और जिसने कोविड में कोर्टिकोस्टेरॉइड की ट्रीटमेंट लिया हो, या तो इम्यूनोमोड्यूलर जो दवाइयां हैं उसका ट्रीटमेंट में यूज हुआ हो, या तो जो पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन से ट्रीट किए हो, या तो ऐसे पेशेंट जिनको बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन देना पड़ा हो, ये सबको, ये सारे लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइंस, पहले साइंस मतलब क्या कि वो दूसरे को भी दिखाई देते हैं, पेशेंट को भी दिखाई देगा और दूसरे लोगों को भी दिखाई देगा। जिसका इसका पहला सिम्टम्स है फेस पे स्वेलिंग आ जाना और फेस पे जो उसका कलर चेंज हो जाना। यहां आप देख सकते हो कि एक आंख, राइट आई में जो अपर आईलिड्स है वो ड्रॉप हो रही है, टोटिस बोलते हैं उसको। तो उसकी इफेक्ट्स आंख पर होती है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि आंखें जैसा बाहर आ गई हो ऐसा लगता है और आंखों की मूवमेंट ऐसे रिस्ट्रिक्ट हो गई हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो अपना पैलेट्स है, मुंह में ऊपर का पोर्शन, उसका कलर चेंज हो जाता है, वहां अल्सर हो जाता है, नेक्रोसिस बोलते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि ब्राउनिश डिस्चार्ज नाक में से आता है। तो ये सब थे साइंस। अब हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। सिम्टम्स मतलब कि पेशेंट खुद फील करता है, दूसरे को नहीं देखा ये देगा, लेकिन पेशेंट को फील होता है। ऐसे हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उसको साइनस, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो जगह है उसको साइनस बोलते हैं। मतलब वो होलो स्पेस है, वो खाली जगह है, वहां ये इंफेक्शन चला जाता है। उसकी वजह से पेशेंट का सबसे पहला सिम्टम्स आता है हेडेक, साथ में आएगा फेस पे पेन होगा, क्योंकि मैंने बताया कि इस साइनस में चला जाता है। तो फेशियल पेन अनदर सिम्टम्स है। नाक बंद हो जाना, स्टफी नोज, मतलब नाक, देखो अभी वेदर ऐसा है, हम एसी में भी सोते हैं तो हमारा नाक बंद ही हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको म्यूकोरसाइकोसिस हो गया है। लेकिन अगर आपका यूजुअली नाक नहीं बंद होने लगा है, आप ये सब कैटेगरी में आते हैं जो मैंने बताया आगे, और आपको ये सिम्टम्स, एक या एक से ज्यादा सिम्टम्स नजर आए, तो ही आपको चिंता करने की बात है। विजन पे इफेक्ट आती है, आपको जो दिखाई देता है वो या तो ब्लर दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, या तो जो विजन है वो डबल दिखाई देगा, मतलब एक ही फिगर दो बार दिखाई देगी। और इसकी इफेक्ट दांतों पे भी होती है, तो दांतों में दर्द होगा, या तो दांत है लूज हो जाएंगे। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स के बात की। अभी ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? तो ब्लड टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस में नॉर्मली आपको सीबीसी करना चाहिए। आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है इसलिए ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। किडनी के कुछ टेस्ट करने चाहिए। नेजल एंडोस्कोपी बहुत जरूरी है कि उससे, और एमआरआई और सीटी स्कैन से हमें पता चलेगा कि ये फंगस कहां तक अंदर स्प्रेड हुए हैं। अब मैनेजमेंट की बात आई तो बहुत जरूरी है मैनेज, कैसे इस तरह के पेशेंट को यूजुअली कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के पहले मैं एक बात बता दूं कि ये हवा से ही स्प्रेड होता है, तो इसको बचाव के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। आपको मास्क पहनना ही है, तो कोविड से भी बचोगे, साथ में ये डिजीज से भी बचोगे। तो मैनेज, आपको आपका ब्लड शुगर बहुत कंट्रोल में रखना जरूरी है। जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप एंटी फंगल्स मेडिसिन है वो शुरू कर देना चाहिए। कुछ केसेस में वो ईएनटी वगैरह अपना नाक से कचरा साफ करते हैं, या तो कुछ जरूरी हो तो कुछ सर्जिकल प्रोसीड भी करना पड़ता है। और आपको आपकी इम्यूनिटी बनाए रखना है। अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इसका स्प्रेड या तो आपको लगेगा ही नहीं, या तो इसका स्प्रेड बहुत स्लोली हो जाएगा। अब होम्योपैथिक दवाइयों के मैनेजमेंट की बात करता हूं।
लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात क्लियरली बता देता हूं कि मैंने मेरी प्रैक्टिस में इतने कोई केसेस ट्रीट नहीं किए हैं कि मैं कुछ खास आपको मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊं। लेकिन जो मैंने पढ़ा है या जो मेरा नॉलेज है इसके सिम्टम्स के हिसाब से, या हमने ग्रुप में जो डिस्कस करते हुए जो मेडिसिन मुझे मिली है वही मैं बता रहा हूं। मेरा कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली इस डिजीज में नहीं है। तो आर्सेनिकाल, मर्कसोल, काली बीच, काली आयोडाइड, फॉस्फोरस, पल्सेटिला, क्रियोसोटम, सिफिलिनम, बोरेक्स, इचिनेशिया, ये सारी मेडिसिन सोच सकते हैं। तो ऐसी मेडिसिन हमें सोचना है कि जो बहुत फास्ट स्प्रेड हो, ऐसे डिजीज को कंट्रोल करे कि जो बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा हो और जो डिस्ट्रक्ट कर रहा हो, अंदर नेक्रोसिस कर रहा हो, अल्सर कर रहा हो, और बहुत स्पीडीली। तो एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन, हमें सिफिलिटिक माइजम वाली मेडिसिन ज्यादा सोचनी चाहिए। अब सपोज आपको ये सिम्टम्स नजर आए, साइन एंड सिम्टम्स नजर आए, तो आप किसको कांटेक्ट करोगे? तो जनरली आपके फिजिशियन को कांटेक्ट कर सकते हो, आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट को, आपके डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट को, डेंटिस्ट को, और ये सब को तो करना ही करना है। लेकिन सबसे पहले आप होम्योपैथ को भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब लोग तो रिपोर्ट्स करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, उनकी राह देखेंगे कि रिपोर्ट आए बाद में ट्रीटमेंट शुरू होगा। लेकिन होम्योपैथिक में सिर्फ ट्रीटमेंट पर से ही दवाई, सिम्टम्स पर से ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। तो आप कोई भी ट्रीटमेंट करो, लेकिन मैं पर्सनली आपको ये एडवाइस करता हूं कि अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट करके इसकी इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि ये जन इंफॉर्मेशन है, लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज 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 उसको शेयर करना, और अगर इस तरह के वीडियो अगर आप चाहते हो तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।